इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करें? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को समझना होगा, इनकी कार्य प्रणाली को समझना होगा। साधु कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर ही सिकोड़ लेता है, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। इंद्रियों को सिकोड़ना क्या है? तो सबसे पहले हम इंद्रियों का रूप जानते हैं कि इंद्रियों का एक रूप तो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है, जिसे हम इंद्रियों का शरीर कह सकते हैं, और एक रूप जो हमें दिखाई नहीं पड़ता हुआ है इंद्रियों का प्राण। जैसे एक आँख है, तो आँख के संबंध में अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो वह सब कुछ बता सकता है और आँख को काट पीट करके सर्जरी करके सारी बातें वह बता सकता है। लेकिन यह आँख सिर्फ शरीर है आँख का, वस्तुतः यह इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय की बाह्य आकृति है। आँख के पीछे देखने की जो वासना है, देखने की जो आकांक्षा है, वह इंद्रिय है, वह प्राण है। तो प्रत्येक इंद्रिय का शरीर है और प्रत्येक इंद्रिय का प्राण है। आँख सिर्फ देखने का काम ही नहीं करती, देखने की आकांक्षा और देखने का रस इसके पीछे छिपा है, और वही रस असली इंद्रिय है। तो इंद्रियों के इन दो हिस्सों को समझ लेना बहुत जरूरी है। इंद्रियां सिकोड़ने का मतलब आंख फोड़ लेना नहीं है। इंद्रियों को सिकोड़ने का मतलब है कि इंद्रियों का रस से संबंध काट देना, विषय से संबंध काट देना, आंख का संबंध सिर्फ देखने से रखना और उसमें कोई रस या कोई विषय के बारे में नहीं सोचना ही इंद्रियों को सिकोड़ना है। आंख के सामने कोई आ जाए तो वह देखा जाता है। यदि वह बिना रस के देखा जाता है तब आंख को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके आगे कोई भी आ जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका काम सिर्फ देखना होता है। लेकिन जब उसके पीछे कुछ सोचना होता है, कुछ विषय, कुछ आकांक्षा होती है, कोई रस होता है, तब उस इंद्रिय का काम शुरू हो जाता है। और सिर्फ इंद्रियों को व्यवहार का माध्यम रखने के लिए उसके पीछे के विषय को काटना होगा। जब केवल व्यवहार का माध्यम है तब वह बाहर से कोई डाटा इकट्ठा नहीं करती, बाह्य जगत से कोई सूचना अंदर नहीं जाती और विषयों से नहीं जोड़ी जाती। ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आंखों से सिर्फ आंखों का ही काम लेना, सिर्फ देखना ही है आंखों से, कानों से वही सुनना है, हाथों से वही छूना है, और विषयों पर वासना को आरोपित नहीं करना, विषयों पर वासना के सपनों के भवन नहीं बनाना। अगर आंखों से हम इतना ही काम लें कि सिर्फ देखना है, तब हम अपने इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम
जब हम मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं, यह एक मानसिक घटना भी है। अगर हम हाथ से किसी को छू रहे हैं तो हाथ कुछ और भी कर रहा है, हाथ कोई सपना भी देख रहा है, हाथ किसी ड्रीम में भी उतर रहा है। तब अकेले सिर्फ हाथ का काम स्पर्श करना नहीं है, स्पर्श के आसपास काव्य भी बुन रहा है, कविता भी गढ़ रहा है। वह जो भीतरी हाथ है जो यह कर रहा है, इस भीतरी हाथ को सिकोड़ लेना जरूरी है। आदमी को बाहरी इंद्रियां सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। बाहरी इंद्रियां परमात्मा की बड़ी से बड़ी देन है, उनके कारण ही इस जगत का विराट स्वरूप उतरा है और उनके द्वार से हम परिचित होते हैं। परमात्मा के द्वार से ही हम आकाश, फूल, मनुष्य के सौंदर्य, जगत में जो भी है उससे हम परिचित होते हैं। लेकिन जब भीतर का मन इस द्वार से बाहर जाकर सोचने लगता है और आग्रह निर्मित करने लगता है, कल्पनाएं सजाने लगता है, सपने निर्माण करने लगता है, तब हम इंद्रियों के जाल में खो जाते हैं। जो जाल इंद्रियों के बाहरी स्वरूप का नहीं है, अंतर स्वरूप का है। इसको हम चेतन स्वरूप से अनुभव करें। अगर जैसे ही पता चला कि इंद्रियां कुछ देख रही हैं और भीतर काम की वासना उठी, तो कुछ करें मत, सिर्फ देखें। आंख बंद कर लें और देखें यह भीतर क्या चल रहा है और यह कहां जा रहा है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, आप पाएंगे कि इंद्रियां सिकुड़ गई हैं। यह क्रोध उठा या प्रेम उठा, और जैसे ही आप उसे देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा वह गायब हो गया है। अब वह कहीं नहीं है, अब वह इंद्रियां सिकुड़ गई हैं। आप पाएंगे कि जो उत्पन्न हुआ था वह वापस लौट गया है। भीतर की इंद्रियां इतनी संकोचशील हैं कि जरा भी चेतना नहीं सह पाते। इसलिए जो अपने भीतर के इंद्रियों के प्रति जागने लगता है, उसके भीतर की इंद्रियां सिकुड़ने लगती हैं, अपने आप सिकुड़ने लगती हैं। बाहर की इंद्रियां बाहर पड़ी रह जाती हैं और भीतर की इंद्रियां सिकुड़कर अंदर चली जाती हैं। और यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाधिग्रस्त ले जाने में सहायक होती हैं। मनुष्य की स्थिति देहाभिमानी भोगी की स्थिति है। देहाभिमानी भोगी का मतलब है कि सब सुख ऐन्द्रिक है। क्या आपको कभी शक हुआ कि सब सुख ऐन्द्रिक है? इंद्रियों के बाहर कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि हम उतना ही जानते हैं जितना इंद्रियां हमें बताती हैं। हमने स्वाद जाना, हमने संगीत जाना, हमने सुंदर दृश्य देखे, हमने गंध सूंघी, हमने सौंदर्य देखा, और जो भी देखा यह सब इंद्रियों से देखा। यह सब ऐन्द्रिक है। इंद्रियों के अतिरिक्त हमने कुछ और जाना ही नहीं। हम कंप्लीट इंद्रियों के अनुभव का ही जोड़ हैं। इसलिए तो हमें आत्मा का कोई पता नहीं चलता कि शरीर में आत्मा भी है, क्योंकि इंद्रियों का अनुभव जिसकी सारी संपदा है, वह शरीर के बाहर कोई तत्व भी है, कोई आत्मा भी है, वह यह नहीं जान सकता, क्योंकि यह देहाभिमानी स्थिति है। और देहाभिमानी भोगी देह को भोगते भोगते उब जाता है। हर चीज को भोगते भोगते उब तो आती ही है। सब चीजों से
चित्त एक दिन जरूर उबता है, बल्कि स्वर्ग में भी बिठा दिया जाए तो आपको उब आ जाएगी। तो देहाभिमानी व्यक्ति जब इंद्रियों के सुखों से उब जाता है, तब वह देहाभिमानी त्यागी बन जाता है। व्यक्ति अगर सिर्फ विषयों को छोड़ दे तो रस से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, उसे रस से भी मुक्त होना पड़ेगा। रस विषय से अलग बात है, विषय बाहर है, रस भीतर है और इंद्रियां बीच में हैं। इंद्रियां एक माध्यम है जो रस को ले जाती है विषय तक और विषय को लाती है रस तक। अगर इंद्रियों के इस द्वार को तोड़ दे, इस रास्ते को तोड़ दे, तो विषय से रस का संबंध टूट जाएगा। और ध्यान रखें, रस इतना प्रबल है कि अगर विषय न हो तो भी वह काल्पनिक विषयों को निर्मित कर लेता है। सेतु टूट जाए तो भी भीतर ही विषय बना लेता है, दूसरे की जरूरत नहीं रह जाती। अपने ही रस को अपना विषय बनाकर भीतर जीने लगता है। तो असली सवाल विषयों का नहीं है, असली सवाल रसों का है। तपस्वी भी देहाभिमानी होता है, क्योंकि तपस्या तो बहुत करता है परंतु असफल होता है। ऐसा नहीं है कि श्रम में कमी है, लेकिन दिशा गलत है, रस अभी भीतर ही है। और समाधि में गए हुए व्यक्ति या समाधि को उत्सुक व्यक्ति के विषय नहीं, रस ही छूट जाते हैं। और जिस दिन रस छूटते हैं उस दिन विषय नहीं रह जाते। वे विषय इसलिए मालूम पड़ते थे कि रस उनको विषय बनाते थे। जिस दिन रस छूट जाते हैं उस दिन विषय वस्तुएं रह जाते हैं, अब उनसे रस का कोई संबंध नहीं रह जाता। तो जो सन्यासी व्यक्ति रसों के विसर्जन में उत्सुक है, विषयों के त्याग में नहीं, वही असली त्यागी है और वह असली त्यागी बन भी जाता है। तो असली सवाल आंतरिक रसों के विसर्जन का है। तो इंद्रियों को आदत डालनी है कि वह रस का विसर्जन कर दे, क्योंकि इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती हैं विषयों की ओर। इसको थोड़ा गहरे में समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार साधक को भी इंद्रियां गिरा देती हैं, क्योंकि इंद्रियों की आदत ऐसी पड़ी होती है। तो जिस तरह से धीरे धीरे हमने साधना के क्षेत्र में उतरना है, त्यागी बनना है, तो हमें धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से, रस से दूर करना होगा और रस का विसर्जन करना होगा। तभी हम त्यागी बन सकते हैं और परमात्मा की तरफ ध्यान लगा सकते हैं।